हैदराबाद में दरअसल सुल्ताना से शादी करने वाले नागराज की हत्या सुल्ताना के भाई ने कर दी थी। मुस्लिम महिला से शादी की कीमत जब नागराज को जान देकर चुकानी पड़ी तो लोगों ने पूछा कि ओवैसी आखिर खामोश क्यों रहे, क्यों अब तक ओवैसी ने अपनी खामोशी को बरकरार रखा है। हालांकि अब ओवैसी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। हैदराबाद में ईद मिलाप कार्यक्रम में हत्या की निंदा की, मगर मुसलमानों को लेकर उनकी सियासत यहां भी परवान चढ़ी। कैसे, हम ये रिपोर्ट दिखाते हैं। वो जो वाकया सरूनगर में हुआ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसकी मजम्मत करती है, कंडेम करती है। इस लड़की ने अपने पसंद से शादी की, कानूनन उसको इजाजत है, कानूनन उसको इजाजत है, उसने शादी कर ली। तो उनके भाई को ये कोई जवाज उनके पास नहीं है कि वो जाकर उस बच्ची के शौहर का कत्ल करे। तो पसंद नहीं था, ठीक है, आप मुंह फेर लेना था, मैं पसंद नहीं है, ठीक है, जाओ तुम। मगर आपने जुल्म किया, गलत हरकत की और मजलिस इसका कंडेम करती। मगर आपको इख्तियार नहीं है कि आप जाकर उस बच्ची के शौहर को कत्ल कर दें। जुल्म है, ये याद रखो। डरो अल्लाह से। हैदराबाद में दलित नागराज और मुस्लिम सुल्ताना की शादी से खफा उसके भाई ने अपने दोस्त के साथ मिलकर नागराज की सरेराह हत्या कर दी। सवाल उठा कि हैदराबाद से मुसलमानों के हक में आवाज उठाने वाले ओवैसी चुप क्यों हैं? तो हैदराबाद में ओवैसी ने इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी तो साथ ही मीडिया से पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल कर दिया। मगर मीडिया के लोग क्या कर रहे हो? ओवैसी हर आदमी शुरू हो गया, हम क्या तुम्हारे भाईजान दूल्हे भाई हैं क्या? ओवैसी क्या कर रहे, क्यों नहीं बोले ओवैसी अब तक? पूछो उनको क्या हो रहा है। ये मैं उनसे पूछ रहा हूं, मोदी नहीं बोलेंगे, आपके डैडी अब्बा नहीं बोलेंगे कुछ भी। जहांगीरपुरी के बारे में मोदी नहीं बोलेंगे वजीर आजम के तौर पर। आगे ओवैसी एक बार फिर मुस्लिम एजेंडे पर आ गए। मगर आप ये मत समझिए कि ओवैसी की बात हैदराबाद में नागराज की हत्या करने वाले सुल्ताना के भाई की निंदा करने तक सीमित थी। ओवैसी ने हिंदुओं और मुसलमानों की शादी के कानून का जिक्र कर इशारों में यह बताया कि अगर दो हिंदू महिला पुरुष शादी करें और दो मुस्लिम महिला और पुरुष, तभी दोनों शादियां वैलिड होती हैं। तो मुसलमानों में निकाह दो मुस्लिम मर्द और औरत में ही निकाह हो सकता है ना? ये एक्ट है, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट में दो हिंदुओं के दरमियान शादी होती, चाहे स्पेशल मैरिज एक्ट का भी प्रोविजन उसमें है। यहां पर इस लड़की ने अपने पसंद से शादी की, कानूनन उसको इजाजत है, कानूनन उसको इजाजत है, उसने शादी कर ली। तो जब सुल्ताना और नागराज ने कानूनन शादी की तो फिर ओवैसी को इस वजह से दोनों धर्मों की शादियों का जिक्र करना पड़ा ताकि उनके वोटर ये ना समझ लें कि ओवैसी दो धर्मों की शादी पर मुहर लगा रहे हैं। मगर ओवैसी साहब, आप सुल्ताना को भी सुन लीजिए। अगर आपको दो मुसलमानों की शादी ही जायज लगती है तो नागराज सुल्ताना की खातिर धर्म बदलने को भी तैयार था, मगर उसके घर वाले नहीं माने। लेकिन राजू ऐसा बोले कि उन्होंने भी मुस्लिम में कन्वर्ट होते बोले मेरे लिए, लेकिन फिर भी घर पे नहीं माने सर। मेरे भाई अकेले नहीं माने शादी के लिए। ऐसा इस वजह से क्योंकि नफरत सिर्फ एक तरफ से नहीं फैलाई जा रही है और बात शायद हिंदू मुस्लिम की नहीं, नागराज का दलित होना भी शायद सुल्ताना के घर वालों को खटक रहा था। वहीं एक मुस्लिम के हाथों नागराज की हत्या ओवैसी की सियासत पर भी गहरी चोट है। समझिए कैसे। यूपी में हाल ही में हुए चुनाव में ओवैसी ने जन भागीदारी मोर्चा बनाया था। उन्होंने एक दलित को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया था।
वहीं बिहार में 2020 के चुनाव में उन्होंने बीएसपी के साथ गठबंधन किया था। दलित नागराज की हत्या ओवैसी के मुस्लिम दलित गठजोड़ पर भी तगड़ी चोट है, लिहाजा ओवैसी को इसकी निंदा करनी पड़ी। कानूनन जुर्म है, इस्लाम में बदतरीन जुर्म कत्ल है, बदतरीन जुर्म कत्ल है। याद रखो आप, जो मासूम लोगों का कत्ल करता है वो उसी हालत में अल्लाह के दरबार में खड़े होगा हिसाब किताब के दिन कि या अल्लाह ये फलां शख्स मुझे मारा था, अब तू मेरा हिसाब कर। आपने क्यों मारा उस बच्चे को? मैं कंडेम करता हूं, खुला खुला बोल रहा हूं आपको। अब चाहे ओवैसी शादियों का एक्ट समझाते हुए इसकी कितनी ही निंदा करें, हैदराबाद में दो प्यार करने वालों का इतना भयानक अंजाम हुआ कि इस नफरत की वजह से कोई और सुल्ताना किसी नागराज के साथ शादी करने से पहले 100 बार सोचेगी। आशीष पांडे, हैदराबाद, आज तक।